वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू ज़ेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस इन एन एरे। हमारी 10th प्रॉब्लम है मीडियम लेवल की, उस पर टिक मार्क कर लेते हैं। प्रॉब्लम पर हमारी हम आ जाते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, लाइक कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर 1 है तो उसके बाद में हमारे पास में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो +1 करके अगला नंबर हमारे पास में आना चाहिए, तो विच इज 2, देन 3, देन 4, ऐसा करके हमारे जो नंबर्स आते हैं कंसेक्यूटिव नंबर ये हमारे होते हैं। यही हमारा नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है, किसी को हम सीक्वेंस सब सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एरे के हम निकालते हैं। सब मतलब एरे का कोई पार्ट, एंड सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस में नंबर जा रहे होंगे। जैसे 1 1 प्लस कर रहा हो तो नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस निकालने का मतलब क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लॉजिक एक्चुअली लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होता है क्या, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस होता है क्या, वो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे करके नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको ले रहे होते हैं। ठीक है, अब ये तो शॉर्ट ऑर्डर में है, इनको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल को लेके आ जाते हैं साथ में अपने। सो पहले वाले एग्जांपल को हम साथ में ले आते हैं एंड हम इसको समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, क्या इंट्यूशंस होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, क्या ब्रूट फोर्स पैटर्न, क्या अच्छी अप्रोच होगी, ऑप्टिमल अप्रोच होगी हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारा एरे दिया हुआ है हमको यहाँ से ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड बेटर अप्रोच एंड हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच, तीनों अप्रोच हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, कौन कौन सी अप्रोच हमारी यहाँ पर है लिख लेते हैं हमें। पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, समझेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच होती क्या है। फिर इसके बाद हमारे पास में आएगी बेटर अप्रोच। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आएगी ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, तीनों टाइप की अप्रोचेस हम यहाँ पे समझोगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या इंटायर इसका सोल्यूशन रहने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। हमारे पास में अब 3 यहाँ पे क्या है, हमारे पास में डिफरेंट अप्रोचेस हैं। हम यहाँ पे समझते हैं इसको सॉल्व करना कैसे। देखो, ब्रूट फोर्स की मैं बात करूँ, जैसे मैं इस एलिमेंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे +1 करूँगा, फाइंड आउट करूँगा, पूरा यहाँ से लेके रन करूँगा फिर। ठीक है, तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 3 में +1 करके 4 ढूंढ लूँगा, 4 में 5 मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे लेंथ मिलेगी मुझे किसकी, 4 की, सॉरी टोटल लेंथ मुझे मिलेगी कितने की, 5 की मिलेगी। ठीक है, टोटल लेंथ मुझे मिल जाएगी 5 की। देन मैं 6 पे आऊँगा, 6 के लिए भी सेम चीज़ करूँगा। ठीक है, मतलब n² टाइम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमारा लग रहा होगा, कितना n² टाइम हमारा यहाँ पे लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट के लिए पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, बार बार चेक कर रहा हूँ कि उससे ग्रेटर एलिमेंट कितने हैं सब सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, जैसे कंटिन्यूस सब सीक्वेंस कितने हैं और कितने नंबर सारे कंटिन्यूस सब सीक्वेंस, उस नंबर से अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो। देन इसके बाद मैं 1 पे आऊँगा तो 1 के लिए तो मेरे पास में 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा, देन 6 आएगा, ऐसे करके नंबर्स आ रहे होंगे। तो ये हमारी हो जाएगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो ये हमें कुछ काइंड ऑफ आइडिया लग चुका है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम इजीली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझेंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ें हम क्या समझेंगे वो समझ लेते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारी अप्रोच की, विच इज़ बेटर अप्रोच। ठीक है, सो बेटर अप्रोच हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेटर अप्रोच सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिंपल लॉजिक हमारा बेटर अप्रोच का, हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है, देन 5, देन 6, देन यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा डायरेक्टली 9। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास में आ गया शॉर्ट करने के बाद में। तो यहाँ पे शॉर्टिंग के एल्गोरिथम के लिए हम n log n तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लग ही जाएगा, क्या लग जाएगा, n log n तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगने ही वाला है शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में पहले हम इसको n टाइम इसको ट्रेवर्स करेंगे तो समझ लो वो n लग जाएगा। ठीक है, तो वो नियर अबाउट यही रहेगा, n log n ही हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उसकी। सो हम एक बेटर अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे n² से हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, हमारी n² से क्या आ चुके हैं यहाँ पे डिग्रेड हो चुका है, हमारा बेटर सोल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया है। अब इसमें हमने शॉर्टकट कर जिसके बाद क्या सिंपल देखना है कि अगर ये इससे बड़ा है तो हाँ अकाउंट बढ़ा दो, ये बड़ा है 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 अकाउंट बढ़ा दो। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हमको सिर्फ क्या चाहिए +1 करके देखना है कि नेक्स्ट एलिमेंट बराबर हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो हम यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे कि हाँ ठीक है भाई ये है हमारा सोल्यूशन, कि हाँ अब हमारा जो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है उसमें एक और अकाउंट बढ़ा दो कि हाँ एक और एलिमेंट हमारे पास में इंक्रीज हो चुका है। तो ये हो चुका है। अब n log n भी हमारे पास में क्या थोड़ी सी बड़ी अप्रोच हो जाती है। हम यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे तो हमारे पास में तीसरी अप्रोच आने वाली है। ठीक है, जिसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो नियर अबाउट 3n हमारे पास में रहने वाली है। सो इसको अगर मिनिमम में देखें तो ऑर्डर ऑफ n भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, सो कैसे ये हम इसको मतलब यूज़ करने वाले कैसे हमको पता चलेगा। तो इनमें देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम बोल सकते हैं कि लाइक नेग्लिजिबल है, ऑर्डर ऑफ 1 है इसमें, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है ऑर्डर ऑफ 1 है। इन दोनों में सेम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वर्स्ट केस में हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की मैं बात करूँ
डॉट फाइंड मेरे पास में होने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले अनऑर्डर्ड सेट जो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर होता है, और हैश सेट हमारे इसके अंदर होता है, जावा के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर अनऑर्डर्ड सेट यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे पुशअप कर दूंगा। ठीक है, सारे एलिमेंट पुश हो जाएंगे एंड मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ उस एलिमेंट से ट्रैवर्स करूँगा। क्या करूँगा, मैं सिर्फ उस एलिमेंट से ट्रैवर्स करूँगा जिसके पिछले वाला एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे यहाँ पे बात करूँ टू, सॉरी, तो टू के लिए अगर मैं बात करूँगा, टू का पिछला एलिमेंट कौन है, 1, वो एग्जिस्ट करता है हमारे सेट के अंदर, क्योंकि हमने सेट के अंदर सारे एलिमेंट डाल लिए। तो 2 से स्टार्ट तो करूँगा नहीं, 6 से छोटा एलिमेंट 5 है मेरे पास में, तो 6 से स्टार्ट नहीं करूँगा। 1 से छोटा एलिमेंट कुछ नहीं है, लाइक 0 है, तो वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 से 6 से करेंगे तो 6 का काउंट हमारे पास में यहीं पे आ जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 9 की, तो 9 से छोटा एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो 9 से हम स्टार्ट करेंगे। 9 के आगे वाला एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे ओनली 1 काउंट आएगा हमारा, तो विच इज़ नॉट अ मैक्सिमम। हमारे पास मैक्सिमम ऑलरेडी आ चुका है, क्या 6 आ चुका है मैक्सिमम हमारे पास में, हम उसको कंसिडर कर लेंगे 6। ऐसे करके हमारी ये तीसरी अप्रोच रहेगी, ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच हम थोड़ी बहुत समझ सकें कि हमें सेट का यूज़ करना है, कैसे करना है वो हम यहाँ पे कोड में आके समझेंगे। ठीक है, मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे। सबसे पहले क्या करूँगा, इसका साइज निकाल लूँगा एरे का, एरे डॉट साइज करके। ठीक है, मैंने साइज निकाल लिया। एंड अगर इसका साइज, हमारे पास एक कंडीशन होती है कि इसका साइज अगर 0 है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी 0 है, तो फिर कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर दो सिंपली 0। इसके बाद यहाँ पे बनाओ इंट लॉन्गेस्ट, जो हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं, उसको इनिशियली हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर अनऑर्डर्ड हम यहाँ पे बनाएंगे सेट, अनऑर्डर्ड सेट बना लिया मैंने, एंड इंटीजर टाइप का इसको बनाऊंगा, नाम रख लेते हैं सपोज st अभी के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, फॉर ईच लूप लगा देना है हमारे, किसके अंदर, इंट भी लिख सकते हो डायरेक्टली ऑटो की जगह पे, ऑटो आई कॉलन हमारा जो एरे है वो। ठीक है, तो हमने फॉर ईच लूप क्यों लगाया, क्योंकि हमको वैल्यूज इंसर्ट करनी है ओनली, तो वैल्यूज इंसर्ट हम सिंपली कर सकते हैं यहाँ से आई लेके, बेफालतू में लाइक वो इंट आई इक्वल 0 और सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये काम हो चुका है, हमारा सेकंड काम हमें यहाँ पे करना है, क्या लूप लगाना है हमारा, इंट आई इक्वल 0। यहाँ पे वही लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंड आई लेस देन हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हम सॉरी ये लूप नहीं लगाना हमें, यहाँ पे हमको लगाना है ऑटो आई टी कॉलन एस टी। हमको क्या करना है, अब हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, हम उन्हीं पे ट्रैवर्स करेंगे। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होगा तो उन पे हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि हमारे जो एस टी डॉट फाइंड है, ठीक है, एस टी डॉट फाइंड करूँगा आई टी -1, जिस एलिमेंट में उसमें से -1 करूँगा एंड वो इक्वल टू एस टी डॉट एंड हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर नहीं है, तो ही मैं इस एलिमेंट पर ट्रैवर्स करूँगा, इसके आगे वाले एलिमेंट को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इंट सी एन टी बनाऊंगा। ठीक है, सी एन टी इक्वल में करूँगा 1 करूँगा, पहला एलिमेंट मुझे मिल चुका है, एंड इंट एक्स करूँगा मैं यहाँ पे आई टी ले लूँगा उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, वाइल एस टी डॉट फाइंड एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। ठीक है, नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड यहाँ पे हमने कर दिया, एंड हमें इसके अंदर आना है, क्या करना है, यहाँ पे हमारा सी एन टी प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, और एक्स को भी यहाँ पे हम प्लस प्लस कर देंगे। सिंपल ऑपरेशन हो गया, बाहर आएंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो लॉन्गेस्ट है उसमें मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम निकाल लेंगे मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट, ले लेंगे पहले हम लॉन्गेस्ट। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, लॉन्गेस्ट कॉमा यहाँ पे हम कर लेंगे सी एन टी, इन दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। लाइक लूप के बाहर आके हम यहाँ पे करेंगे, अब रिटर्न कर देंगे हमारे लॉन्गेस्ट को। ठीक है, लॉन्गेस्ट यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। अब सिंपल कंपाइल नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे हमारा जो कोड है, जो हमने समझा है हमारा ऑप्टिमल अप्रोच, वो सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसका आउटपुट तो आ चुका है, लेकिन हमारा आउटपुट नहीं दिख रहा, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको यहाँ पे शो कर रहा है। दोबारा मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। देन यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है हमको, वाइल एस टी डॉट फाइंड x+1 में कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है इटरेटर अनरिजॉल्व ओवरलोड टाइप। ओके, ये बार चेक करते हैं क्या दिक्कत दिखा रहा है। एस टी डॉट फाइंड मैंने यहाँ पे किया, नॉट इक्वल टू लिखा तो मैंने करेक्ट ही है, फिर प्रॉब्लम क्यों दे रहा है ये हम ये समझते हैं। अच्छा, ये एस टी डॉट एंड जो मैंने लिखा इसका कि फंक्शन के ब्रैकेट्स हमारे रह गए थे मिसिंग, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो दोबारा कंपाइल कर लिए, क्योंकि डॉट के बाद में अगर हम कोई लाइक ऑपरेटर लाइक कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते तो हमें फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगाना होता, लेकिन कोई फंक्शन यूज़ कर रहे तो फंक्शन ब्रैकेट हमें लगाना होता है। यहाँ पे हमारा कोड सैंपल टेस्ट पर रन कर चुका था, तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए। यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे क्या है 10th वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। रिमेनिंग 4 प्रॉब्लम में आगे वाली वीडियोस में आके समझेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमने उसके इंट्यूशन समझा कि कैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें लगानी है, क्या बेटर अप्रोच होगी एंड क्या ऑप्टिमल अप्रोच होगी। तो 3 अप्रोच हमने यहाँ पे समझ लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार वार्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।